लेकिन विश्वास है कि प्रदीप भैया ही आएंगे। हम लोग का महिला के लोग के खास करके इतना हम लोग के लिए मोदी जी सोचे हैं। पार्टी तो कोई भी रहे, लेकिन खास करके महिलाओं के लिए इतना सोचे हैं वो। हमारी पार्टी एनडीए को सपोर्ट कर रही है। हमारी इसमें नाराज़गी क्यों है, क्या है, सब उनकी दिल की बात को मैं नहीं बता सकती। ऐसा नहीं है कि किसी के आने या जाने से हमारी पार्टी को ये मतलब चोट पहुंचता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। विकास राणा के जाने से क्षति तो हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा स्तंभ की तरह हमारे पार्टी के लिए वो खड़े रहते थे हमेशा। हम लोग रात दिन वहाँ का लोकल हैं, घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग का उम्मीद है कि वहाँ के लिए निश्चिंत रहिए। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर शंखनाद हो चुका है और हम अभी मौजूद हैं हजारीबाग में, जहां महासंग्राम देखने को मिल रहा है। दो पार्टियां प्रमुख रूप से आमने सामने दिख रही हैं, बीजेपी और कांग्रेस। इसी पर बातचीत करेंगे हम। इस महाघमासान में कौन जीतता है, कौन हारता है, ये पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को। लेकिन उसके पहले 13 नवंबर वो तारीख है जिस दिन किसी एक की तकदीर लिखी जाएगी। उसी के लिए हम लोग बातचीत करने के लिए अभी मौजूद हैं हजारीबाग में, और यहाँ कुछ हमारे साथ मौजूद हैं आजसू के लोग, आजसू के कार्यकर्ता हैं, साथ ही मौजूद हैं हम जिनसे बातचीत करेंगे। आजसू महिला मोर्चा के केंद्रीय सचिव संगीता बारला जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही मौजूद हैं हमारे साथ महिला मोर्चा हजारीबाग की जिला अध्यक्ष सुहानी एक्का जी, और कई कार्यकर्ता हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। संगीता बारला जी हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि कैसे ये प्लान कर रही हैं बीजेपी को जिताने के लिए। क्या इनके साथ चांसेस है कि बीजेपी यहाँ से जीती जाएगी, क्योंकि बीजेपी के कई नेता यहाँ पर अभी रूठे हुए हैं। आजसू पार्टी बीजेपी के सहयोगी पार्टी होने के कारण उनको पूरा सहयोग दे रही है। क्या लग रहा है संगीता जी, इस बार प्रदीप प्रसाद कहाँ आप देख रही हैं आपकी पार्टी की तरफ से? अभी सबसे पहले तो मैं शबूम को झारखंडी जोहार करती हूँ। अभी जिस प्रकार से ये चुनावी माहौल चल रहा है, तो जहाँ तक हमारी पार्टी एनडीए को सपोर्ट कर रही है। हमारी पार्टी से यहाँ पे जैसे गठबंधन से बीजेपी लड़ रही है और उसके प्रत्याशी हैं प्रदीप प्रसाद जी। तो हमें पुण्य समर्थन है, और हमारी महिलाएं जिस प्रकार से हर गांव में, हर क्षेत्र में घूम के उनका प्रचार प्रसार कर रही है, इससे हमें लग रहा है कि हम लोग जीत की ओर है। प्रदीप प्रसाद को आप लोग समर्थन कर रही हैं, आप लोग जिता रही हैं। ये वैसे भी हजारीबाग की राजनीति जो समीकरण है उसमें बीजेपी जो है वो जीतते हुए देखता है। ये अलग बात है कि 10-10 साल का इतिहास, इधर 20 सालों का इतिहास देखते हैं हम लोग, तो उधर ये बीजेपी के हाथ में ही रहा है। पहले यशवंत सिन्हा के फैमिली से सांसद के रूप में तो ऑलवेज रहे आप लोग, और सौरभ नारायण सिंह 10 साल का राज रहा उनका, और उसके बाद 10 साल का राज बीजेपी का रहा मनीष जायसवाल के रूप में। अभी ये जो समय है, इसमें आपकी पार्टी से कई लोग जो हैं वो नाराज चल रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नाराज चल रहे हैं ये तो ठीक है। अब सबों की बात को तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि इसमें नाराज़गी क्यों है, क्या है, सबों की दिल की बात को मैं नहीं बता सकती। लेकिन जहाँ तक हमारे आशू के जो हमारे यहाँ के एक मजबूत स्तंभ थे विकास राणा जी, मैं उनका बहुत तहे दिल से आदर करती हूँ। देखिए, ये मेरा एक व्यक्तिगत रिलेशन है जिसके चलते हम लोग भी थोड़ा आहत हुए हैं। लेकिन जहाँ तक पार्टी की सवाल है, तो पार्टी हमारी संगठन पे चलती है और हमारा संगठन मजबूत है। ऐसा नहीं है कि किसी के आने या जाने से हमारी पार्टी को ये मतलब चोट पहुंचता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग मिलकर के पार्टी का जो भी दिशा निर्देश है उसके लिए हम लोग बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं और करेंगे। ऐसा क्या हुआ कि जेएमएम ने सेंध मार दिया आपके यहाँ और विकास राणा अचानक से जेएमएम में चले गए? देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत बात है, इस पे मैं चलिए, ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन उनके जाने से आप लोगों को कितना क्षति महसूस हो रहा है? पर्सनली अगर बात देखा जाए तो मेरा जैसा उनसे रिलेशन है, हम लोगों का एक परिवार की तरह से हम लोग शुरू से रहे हैं। आज से नहीं, मैं भी पार्टी में 15-20 साल से हूँ, इसलिए मुझे तो थोड़ा मतलब ये लगा है ना। लेकिन जहाँ तक पार्टी का सवाल है, ये तो संगठन पे चलता है।
इसमें संगठन निर्भर करती है ना। तो बस हमारा संगठन अच्छा है और हमें लग रहा है कि हमारा संगठन जिस तरह से काम कर रहा है, यहाँ हमारी एनडीए की जीत पक्की है। पक्की जीत मानी रही है बिल्कुल। आप। ऐसे में मुन्ना सिंह भारी मतों से जीतेंगे जी आप। बिल्कुल। लेकिन अभी 2-3 चीज़ें हम लोग देखते हैं, अगर जैसे यहाँ 23 कैंडिडेट हैं लगभग खड़े हुए, 21 कैंडिडेट कहीं ना कहीं घायल जब करेंगे, वोट जब कटेगा, या एक शब्द आता है वो मैं कहना नहीं चाहता, वोट जो वो काटेंगे, ठीक है, वोट कटुआ की स्थिति जो होगी वो बीजेपी के लिए ही होगा। कांग्रेस में मुन्ना सिंह को खड़ा किया है प्रत्याशी के रूप में। मुन्ना सिंह कई सालों से व्यक्तिगत रूप से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं पार्टी में। बाद ऐसे में प्रदीप प्रसाद गिरिडीह से वापस आते हैं 2 महीने के अंदर, और वो सक्रिय राजनीति में उतरते हैं, प्रत्याशी के रूप में आते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वो किस तरह से इस लड़ाई को जीत पाएंगे? जहाँ तक आप जैसे बोल रहे हैं 2 महीना गिरिडीह से वापस आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उनका घर भी यहाँ है और ये आज 2 महीना की राजनीति नहीं है। प्रदीप प्रसाद जी भी 10 साल से ये राजनीति कर रहे हैं। 10 साल से पहले वो चुनाव भी लड़े हैं यहाँ पे, लेकिन चुनाव भी लड़े हाँ, हैं। गिरिडीह में अभी सक्रिय राजनीति वो कर रहे थे। उनको वहाँ पर आपने पद भी दिया था बीजेपी ने। मैं उस पर बोल रहा हूँ कि ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये लड़ाई कहाँ तक मतलब जीत में बदलेगी? ये तय है, जीत तो उनकी है। जीत तय है जी बिल्कुल। जैसे देखिए, हम लोग यहाँ पे जिस प्रकार से प्रचार प्रसार में उसके लिए लगे हैं, और हम लोग एक घर घर जा के देख रहे हैं घर की स्थिति क्या है, तो ये निश्चिंत है कि हम लोग जीत रहे हैं। विकास राणा के जाने से क्षति तो हुई है, क्योंकि बहुत बड़ा स्तंभ की तरह हमारे पार्टी के लिए वो खड़े रहते थे, हमेशा हर परिस्थिति में वो अड़िग रहते थे। लेकिन जाने से पार्टी को क्षति हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग मतलब हताश निराश नहीं है, मतलब नाराज क्या बोलेंगे, एक ये तो मतलब क्षति जो हुई है उसकी पूर्ति तो खैर उनके अलावे कोई नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग अपने स्तर से पूरे पार्टी में इतना हम लोग बढ़ चढ़ के इस पार्टी में कार्य कर रहे हैं। हमारा संगठन तो है ही पहले से, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारा ये है कि उनके जाने से क्षति तो हुई है, लेकिन हम लोग उसको और बढ़ चढ़ के हम समझते हैं, अगर हम चाह लें तो हम बहुत अच्छा संगठन खड़ा कर सकते हैं और करेंगे। और विकास राणा की क्षतिपूर्ति को ये लोग भरने की कोशिश कर रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है। और आप लोग जिस तरह से जी जान से, मैं सुबह भी देखा कि आप लोग सब प्रचार प्रसार में लगे हुए थे बीजेपी के, कल भी आप लोग सारे लोग प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। तो ये प्रचार प्रसार करते वक्त आप लोग जो है वो किन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं? बीजेपी अगर जीतेगी तो उसको आजसू किस तरह से इसको पूरा करेगा? उसके जीत में जो आप वादा कर रहे हैं लोगों से, उस वादा को आप कैसे पूरा करिएगा? वादा को इस तरह से पूरा करेंगे क्योंकि हम गठबंधन में हैं और एक दूसरे का सहयोगी हैं। अगर जीतती है तो हम प्रदीप भैया से हमारा बहुत पहले से ये है, जब से आजसू में आए थे उसके उस समय से हमारा ये है उनसे परिचय, और उनका व्यवहार सब हम जानते हैं कि वो काम करते हैं ये के लिए, समाज के लिए। अभी यहाँ हजारीबाग के लिए बहुत सारे काम किए हैं और करेंगे। इसके लिए हम मतलब विश्वास है हमारा कि अडिग है कि वो काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो हम उनसे काम करा सकते हैं। कई कार्यकर्ता हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के क्रम में हम जानेंगे उनका सबसे पहले नाम। आपका नाम क्या है? सरिता देवी। सरिता जी, आप किस तरह से इस पार्टी से जुड़ी हुई हैं और कैसे आप इस जीत को देखती हैं, बीजेपी के जीत को देखती हैं? कमल फूल में आप वोट देंगी, और कमल फूल से मतलब और लोगों को कैसे मतलब आप देख रहे हैं, कैसे आप सहयोग करेंगे अपने पार्टी को? आदमी समझा बुझा करेंगे। आदमी के समझा बुझा करेंगे। आदमी के समझा बुझा के ई बतैथिन कहाँ वोट देना है और कहाँ वोट नहीं देना है। ई सबके तैयारी है। ई लोकल भाषा में हम बोले थिए ताकि तो इनके समझ में आओ कि ई का बोले थे तुम। और दीदी हथिन का नाम? पार्वती देवी। पार्वती जी, आप किसको वोट देंगे? हम लोग तो कमल फूल को देते हैं। कमल को ही देंगे, चूँकि आजसू से जुड़ी हैं। आजसू से जुड़े हैं।
दिन रात यहाँ आप लोग प्रत्याशी नहीं है सर, इसलिए है से हम लोग दोनों फर्क नहीं समझ रहे हैं। यहाँ रहते तो आंसू को देते, और जब यहाँ नहीं है तो भैया प्रदीप प्रसाद हैं, तो हम लोग उनसे पहले से भी जुड़े हैं और खुशी बुझा रहा है कि उनको टिकट मिल गया, तो हम उन्हीं को वोट देंगे। और उनके लिए हम लोग को दिन रात मेहनत कर रहे हैं घूम घूम के, ना हम लोग का अभी नींद बुझा रहा है ना खाना बुझा रहा है कि कितना जल्दी मैंने कितना आदमी को समझाए बुझाए कि उनको वोट मिले और हम लोग के लिए झारखंड में अच्छा एक सरकार आवे। हजारीबाग में आप कहाँ रहती हैं? हजारीबाग में सुल्ताना में रहते हैं। सुल्ताना के कटकम क्या, ब्लॉक। हाँ जी, सुल्ताना की क्या स्थिति लग रही है आपको? सुल्ताना की स्थिति ठीक है। हाँ हाँ देखिए, कुछ आदमी अगर 2-4 ठो कांग्रेस लोग बहला फुसला लेगा, उससे कुछ होने जाने का नहीं है। हम लोग रात दिन वहाँ का लोकल हैं, घूम रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम लोग का उम्मीद है कि वहाँ के लिए निश्चिंत रहिए। मतलब सुल्ताना में, हाँ। चूंकि मैं सुल्ताना की बात आपने की तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वहाँ मुस्लिम वोटर ज़्यादा हाँ, हैं, तो मुस्लिम और है तो मुस्लिम वोटर जो है वो कांग्रेस को वोट उन देगा। लोग का भी तो कट रहा है। ठीक है, और आपको अपनी मेहनत पे विश्वास है, जो आप मेहनत कर रही हैं, जो लोगों को ये समझा रही हैं, उस पर इनको विश्वास है कि सुल्ताना से भी बीजेपी को अच्छा वोट देखिए, आएगा। एक हम समाज सेवी भी हैं, हाँ। एनजीओ भी हैं और राशन भी बांटते हैं। उससे हमारे साथ महिला लोग के बहुत लगाव है, पुरुष लोग के भी लगाव है। तो रात दिन वो लोग आता है, किसी को भी चल जहाँ भी जाते हैं 4-6 महिला जुड़ जाती है, घरे आती है, तो समझा बुझा कितना तो उम्मीद जरूर लग रहा है कि इनको तो पूरा बहुमत यहाँ पर है। वैसे भी पूरे भारत में गिफ्ट देने की एक प्रथा चल चुकी है जो ठीक है। हम लोग का धर्म बनता है कि हम लोग को अच्छा से अच्छा यदि वोट नहीं दे तो हम लोग कहाँ जाएं। हम लोग के लिए कहीं जगह नहीं दिख रहा है कमल फूल के अलावा। हम लोग का मान सम्मान बेटी, हम लोग का महिला लोग के खास करके इतना हम लोग के लिए मोदी जी सोचे हैं। पार्टी तो कोई भी रहे, लेकिन खास करके महिलाओं के लिए इतना सोचे हैं वो कि कोई पार्टी आज तक नहीं सोचा है। तो हम लोग का भी धर्म बनता है कि सब कुछ भूल के यार उनका ही जो पहचान है कमल फूल मोदी को देख के ही हम लोग दे रहे हैं और सबको दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात ये इन्होंने बोली, एक शब्द इन्होंने बोला मोदी। बीजेपी के लिए मोदी ही सब कुछ हैं और मोदी ही जो हैं वो वोट में तब्दील कर रहे हैं। इसीलिए कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के झारखंड में देखे जा रहे हैं, चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी देखे जाएंगे। मैं पहले भी आशी पार्टी में ही थी और अब मैं उन्हीं के लिए बीजेपी में ही वोट दूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। सुल्ताना में हम जान रहे हैं कि 15 से ज़्यादा इधर वोट हो रहा है, लेकिन विश्वास है कि प्रदीप भैया ही आएंगे। और मैं छठ माता ही किया था, छठ पूजा ही की थी। मैं उनसे भी प्रार्थना क्योंकि है छठ माता, अगर मेरे प्रदीप भैया आ जाते हैं तो पर साल मैं बाजा बजा के फिर से छठ करूँगा। और मैं भगवान से भी प्रार्थना करूँ प्रदीप भैया ही आएंगे, चलिए, पूरा विश्वास है।